बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। और यहाँ पर जी सुबह का टाइम और जो परिंदे हैं वो आसमान पर फ्लाइंग कर यहाँ पर जी देखें जो सूरज है ना वो तलू होना शुरू हो गया है और ये मंज़र बहुत प्यारा लगता है और मुझे तो ये मंज़र बहुत पसंद होता है। और सुबह सुबह ना ठंडी ठंडी हवा आ रही होती है और मैं नमाज फजर के बाद छत पर आके वॉक करती हूँ और फिर परिंदों को देखती हूँ। परिंदे भी सुबह सुबह इतने अच्छे लगते हैं जब चहचहाते हैं और शोर करते हैं। और वॉक करने के बाद फिर मैं इनको जो है पानी और दाना डाल देती हूँ ताकि ये भी आके खाना खा लें। और फिर जब ये खाना खाते हैं ना तो शुक्र अदा करते हैं अल्लाह का और बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर जी अब मैं जाऊँगी नीचे और नाश्ता बनाऊँगी। यहाँ पर आज मैं बना रही हूँ दाल वाले पराठे। इतने मज़ेदार बनते हैं ना कि आप खुद हैरान रह जाएंगे जब आप पराठे बनाएंगे। यहाँ पर मैंने 3 से 4 कप जो है वो आटा ले लिया है, गंदम का आटा। और इसमें देखिए मैंने हाफ कप जो है वो बेसन लिया है। नमक मिर्च यहाँ पर मैंने लिया है ज़ीरा हाफ टी स्पून, पिसा धनिया लिया है हाफ से थोड़ा सा कम टीस्पून, मैंने वो हाफ टी स्पून कह लें वो लिया है। साबुत धनिया लिया है, इसको मैंने हल्का सा वो कूट लिया है। हल्दी ली है मैंने यहाँ पर हाफ टी स्पून। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले लीजिएगा। और सुरख मिर्च मैंने यहाँ पर ली है 1.5 टीस्पून। तो अब मैं ना बेसन को जो है वो छान के इसमें मिलाऊंगी और ये मसाले सारे इसमें डालूंगी, फिर हरा धनिया डालूंगी और इसको जो है वो मैं गूँध लूँगी आटे को। यहाँ पर जी मैं बेसन को है वो छान रही हूँ अच्छी तरह से। और इसमें मैं सारे ये जो मसाले हैं वो शामिल कर लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको मैं इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं जाएगा। दाल जो है मूंग मसूर की जो दाल है उसके साथ हम इसको गूँध लेंगे। अगर ज़रूरत महसूस हुई तो हल्का सा पानी का छींटा देंगे। यहाँ पर मैंने दाल को भी शामिल कर लिया है। दाल यहाँ पर तकरीबन मैंने 2 से 2.5 कप ली है। अब इसको जो है वो मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपको नमक मिर्च का टेस्ट चेक करना हो ना, यानी कि कुछ कम लग रही है, तो आप इसको जो है आटा गूंद के ना इसको हल्का सा चेक भी कर सकते हैं और नमक मिर्च का जो है वो अंदाज़ा हो जाएगा। अगर कम लगे तो आप इसमें और भी शामिल कर सकते हैं। आटे को मैंने अच्छी तरह से गूंद लिया है। इसमें अब मैं शामिल करूँगी हरा धनिया। यहाँ पर जी आटा गूंदने के बाद आटे को मैंने 5 मिनट के लिए रेस्ट दिया था। फिर उसके बाद अब यहाँ पर मैं आटे के पेड़े बनाऊंगी और पेड़ा बनाने के बाद इसकी मैं रोटी बनाऊंगी। यहाँ पर जी अब मैं बनाऊंगी पेड़े और पेड़ा करने के बाद अब इसकी मैं जो है वो रोटी बेलूँगी। और रोटी बेलते हुए आप इसके ऊपर हल्का सा खुश्क आटा जो है वो छिड़का लें, यानी कि और यहाँ पर रोटी बेलते हुए मैंने इसके ऊपर हल्का सा खुश्क आटा जो है वो डस्ट कर लिया था। इससे जो होता है जो रोटी है वो आसानी से बेल हो जाती है और रोटी जो चकना होता है ना उसके ऊपर रोटी चिपकती नहीं है और आसानी से रोटी बेल हो जाती है। और अब यहाँ पर जी रोटी मैं बना के इस तवे के ऊपर डाल दूँगी। और ये जो पराठे बना रही हूँ ना मैं दाल के, ये बहुत ज़बरदस्त बनते हैं, बहुत मज़े के बनते हैं। और आप इसको चाय के साथ, अचार के साथ, दही के साथ या फिर चटनी के साथ खाएं तो बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत मज़े के लगते हैं। और आप इसको एक दफ़ा बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा ताकि कि आपको ये पराठे जो हैं वो कैसे लगे। तो मेरी अम्मी जब ना पराठे ये बनाती थी तो हमारे घर में जो तंदूर होता था उसमें हम दोपहर में, गर्मियों के दिन होते थे तो हम दोपहर में आटा गूंद के इसी तरह तो तंदूर में ये रोटियां लगाते थे। और फिर उसके बाद हम जो रोटी को ना देसी घी के साथ या मक्खन के साथ चॉप कर लेते थे और फिर चटनी के साथ और चाय के साथ बहुत इंजॉय करते थे और वो भी दिन बहुत यादगार थे। और आज मैं अपनी अम्मी के स्टाइल से ही पराठे बना रही हूँ। और यहाँ पर जी अब मैं जो डालडा घी है, यहाँ कोई भी आप घी अगर लगाना चाहे, देसी घी लगाना चाहे तो वो लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जी डालडा घी लगा रही हूँ और फिर अब इसको मैं अच्छी तरह से घुमा दूँगी पराठे को ताकि जो घी है ना वो सारी साइडों पे अच्छी तरह से लग जाए। और इस तरह हम इसकी जो है अब साइड चेंज कर देंगे
और मैं यहाँ पे ना घी जो है ना और उसका इस्तेमाल बहुत कम करती हूँ, क्योंकि घी वैसे भी नुकसानदेह होता है सेहत। यहाँ पर जी अब मैं आ गई हूँ सेहन में, और मैं यहाँ पर सेहन में सिलेंडर पर नाश्ता बना रही हूँ, क्योंकि जो गैस है ना वो चली गई है अचानक से। इसी तरह जो गैस है ना हमें बड़ा तंग करती है, और सर्दियों में तो गैस जो है वो बिल्कुल भी नहीं आती, तो बड़ा प्रॉब्लम बनता है फिर। तो यहाँ पर फिर मैं बच्चों को जो है सिलेंडर पर नाश्ता बना रही हूँ, ताकि बच्चे जो है वो नाश्ता करके स्कूल जा सके। और देखें जी, यहाँ पर जो पराठे हैं वो बड़े ज़बरदस्त से बन रहे हैं, और ये बहुत मज़े के बनते हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये पराठे कैसे लगे। जब मेरी अम्मी ये पराठे बनाती थी ना, तो हमारे घर में होता था तंदूर। तो हम क्या करते थे कि दोपहर के टाइम में ना आटा गूँध के इसी तरह तो ना तंदूर में इसकी रोटियां लगाते थे, और फिर बाद में ना रोटियां लगाने के बाद तो हम इसको गरम गरम रोटियां जो होती थी ना, उसको फिर हम मक्खन के साथ जो है वो चौपड़ लेते थे। यानी कि जो घी होता था ना, देसी घी मक्खन, उसके साथ हम रोटी को जो उसके ऊपर लगा लेते थे, और फिर चाय और चटनी के साथ ना हम बड़ा इंजॉय ले लेके खाते थे। तो वो भी दिन बड़े यादगार थे। अब तो ऐसा वो होता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने बच्चों को इसी तरह ना वो बना के दूँ। तो यहाँ पर जी फिर मैं आपको एक मज़े की बात बताती हूँ कि जब अम्मी तंदूर पे रोटियाँ लगाती थी ना, तो हम बहन भाई जो होते थे ना वो बैठ जाते थे अम्मी के पास, और अपनी छाबियाँ, जिसको पंजाबी में छाबियाँ कहते हैं, अब तो प्लेटें वगैरह भी कहते होंगे, तो हम लेके बैठ जाते थे। तो अम्मी को कहते थे कि पहले मुझे दो, तो भाई कहता था कि पहले मुझे दो। तो बस इसी तरह ना फिर छीना झपटी होती थी, और वहाँ पे ना जो मज़ा आता था ना खाने का, वो अलग से ही आता था, क्योंकि बहन भाई सारे मिल बैठ के नाश्ता करते थे और इन्जॉय करते थे। वो भी दिन बड़े यादगार थे, बड़ा अच्छा माहौल होता था। और अब तो यहाँ पर जी इस तरह वो हो गया है ना कि हर बंदा, हर इंसान अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में मसरूफ़ हो गया है, और कुछ ऐसे वो हालात बन गए हैं कि हर इंसान जो है वो बहुत बिज़ी हो गया है। तो बस यहाँ पर जी मैं जो है इसी तरह पराठे बना लूँगी और बच्चों को नाश्ता करवा दूँगी। यहाँ पर बच्चे मेरे नाश्ता करके स्कूल जा चुके हैं, और हस्बैंड भी नाश्ता करके चले गए हैं, और मैंने भी नाश्ता करने के बाद 5 मिनट रेस्ट किया था। फिर उसके बाद जो है वो मैंने किचन के काम किए थे, किचन की सफाई वगैरह करने के बाद फिर मैं यहाँ रूम में आ गई हूँ। यहाँ पर जी मैं बेडशीट जो है वो चेंज कर रही हूँ, क्योंकि ये हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा चेंज करनी पड़ती है, क्योंकि बच्चों का घर है ना, बच्चे जो है आपस में जब खेलते हैं, कोई भी चीज़ खाते हैं, तो बेड पे बैठ के या कुछ भी वो शरारत वगैरह करते हैं, तो अक्सर ना जो है वो दाग वगैरह बेडशीट पर लग जाते हैं। तो फिर बेडशीट जो है वो हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा चेंज करनी पड़ती हैं। तो यहाँ पर जी जो है वो मैंने बेडशीट बिछा ली, और यहाँ पर मैं जो है तकिए वो सेट करके रख रही हूँ। और अब यहाँ पर जी बेडशीट बिछाने के बाद मैं यहाँ पर बाकी जो है वो घर रूम की सफाई करूँगी। और बेडशीट वगैरह बदलने के बाद अब मैं इधर मशीन लगाई हुई है, तो मैं यहाँ पर धो रही हूँ कपड़े। हफ्ते में तकरीबन 2 से 3 दफ़ा जो है वो मशीन जो है वो लग जाती है, क्योंकि कपड़े काफ़ी जो है वो जमा हो जाते हैं। बच्चों के स्कूल के यूनिफॉर्म भी होते हैं, हस्बैंड के भी होते हैं, क्योंकि वो डेली चेंज करते हैं, और फिर बेड शीट्स वगैरह भी हो जाती हैं, तो फिर मुझे मशीन जो है वो लगानी पड़ती है। यहाँ पर देखिए जो कपड़े हैं वो बलून्स की तरह फूल के ऊपर आ गए हैं। और जी अल्हम्दुलिल्लाह कपड़े जो है वो मैंने धो के फैला दिए हैं, और साथ में सारा काम भी हो गया। और यहाँ पर जी अब मैं बना रही हूँ दोपहर का खाना, यानी कि सालन। और आज मैं बना रही हूँ आलू, गाजर, मेथी और मटर, यानी कि मिक्स सब्ज़ी। और प्याज को जो है वो मैंने ब्राउन होने के लिए रख दिया है, और यहाँ पर मैंने सब्ज़ी को काट के पानी में डिप करके रख दिया था, ताकि जो सब्ज़ी है वो ख़राब ना हो और फ्रेश रहे। यहाँ पर जी मैंने 1 टमाटर लिया था, 3 हरी मिर्चें ली थी, और लहसुन अदरक लिया था। तो इसका मैंने आधा गिलास पानी डाल के इसका मैंने जो है वो पेस्ट बना लिया था। और साथ ही यहाँ पर जी मैंने ले ली थी नमक, मिर्च, हल्दी और पिसा हुआ धनिया। सुरख मिर्च जो है वो मैंने लिया है 1 टेबल स्पून, नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट, हल्दी मैंने हाफ़ टी स्पून लिया है, और पिसा धनिया वो जो है वो मैंने भर के 1 टेबल स्पून लिया। प्याज जो है वो यहाँ पर हल्के से ब्राउन होना शुरू हो गए हैं, तो मैंने यहाँ पर जी जो पेस्ट बनाया था वो डाल दिया है, और इसमें मैं साथ ही यहाँ पर जो है मसाले वो शामिल कर दूँगी।
ताकि जो मसाले हैं वो अच्छी तरह से रच बस जाए और इनकी जो कच्चेपन है वो दूर हो जाए और लहसुन अदरक का जो टेस्ट है वो भी सालन में आ जाए। तो साथ में यहाँ पर जी मैं इसमें आप शामिल कर दूँगी आलू, गाजर और मटर, और इनको मैं जो है वो अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और इसको अच्छी तरह से भून लूँगी ताकि सब्ज़ी का जो टेस्ट है वो थोड़ा सा उभर के आ जाए। क्योंकि अगर आपका मसाला अच्छी तरह से भुना हुआ होगा ना तो जो सालन का टेस्ट है ना वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली वो ना टेस्ट जो है वो उभर के आएगा और जायका बहुत ज़बरदस्त बनेगा। तो साथ में यहाँ पर जी अब इसमें मैं शामिल कर दूँगी मेथी, और देखिए जहाँ पर सब्ज़ी जो है वो कितनी ज़बरदस्त लग रही है, और ये कलर कॉम्बिनेशन तो मुझे बहुत पसंद है और ये मुझे बहुत पर्सनली तौर पर ये सब्ज़ी मुझे बहुत पसंद है। और गाजर में जो है वो विटामिन ए होता है, तो आप इसका अपनी खुराक में भी, अपनी सलाद में भी इसका इस्तेमाल कीजिए। यहाँ पर जी सारे काम ख़त्म करने के बाद, बच्चों को खाना वगैरह देने के बाद और फिर चाय वगैरह पीने के बाद मैं यहाँ पर अपनी सिस्टर के जो है वो मेहंदी लगवा रही हूँ। यहाँ पर मैंने अपनी कज़न को बुलवाया था कि वो आके ना मेरी सिस्टर की जो है मेहंदी लगा दे, क्योंकि इसने वापस अपने जो है ससुराल जाना है और कह रही थी कि आप ही मुझे ना मेहंदी लगवा दें। और फिर ये जो मेहंदी लगाती ना मेरी कज़न, ये बहुत प्यारी, बहुत हट के लगाती है मेहंदी और बड़े प्यार से, बहुत साफ़ सुथराई से, बहुत नीट एंड क्लीन मेहंदी लगाती है। और जब मेहंदी धुलने के बाद जब इसका कलर आता है ना तो बहुत ज़बरदस्त कलर आता है और हाथ जो है ना वो बड़े प्यारे और बहुत ब्यूटीफुल लगने लग जाते हैं। और मेरी अम्मी कहती हैं कि शादीशुदा जो औरतें हैं ना उनको ना अपने हाथों पे मेहंदी और बाजू में जो चूड़ियाँ ना वो पहन के रखनी चाहिए, ये सुहाग की निशानी होती है। तो फिर मैं भी ना जब अक्सर ना जो है वो लगा के रखती हूँ, क्योंकि अगर मेरी अम्मी देखे ना मेरे खाली हाथ तो फिर उनको गुस्सा आता है और वो कहती है कि तुमने क्यों नहीं लगाई और बाजू में चूड़ियाँ क्यों नहीं पहनी। तो फिर अक्सर ना मैं सूट के साथ जो है मैचिंग करके ना तो चूड़ियाँ पहन के रखती हूँ। और यहाँ पर जी देखें ये दूसरे हाथ पर मेहंदी लग रही है और मेहंदी जो है वो बड़ा सिंपल सा प्यारा सा डिज़ाइन बना रही है मेरी कज़न। और फिर ये है कि मेरी बेटी की है जो बर्थडे है, तो मैंने कहा था चले इसके भी लगेगी, तो साथ में मैं उसके भी मेहंदी लगवा दूँ।
चाय पी रही थी तो मेरे बच्चे ये गिफ्ट लेके आए हैं। मेरी बेटे की कल बर्थडे है तो उसके लिए वो अपने बाबा के साथ गए थे तो वहीं से ही पैक करवा के ले आए हैं। तो बस जी आज मेरी वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और इसके साथ ही बेल बटन है, इसे भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और ये बेल बटन और सब्सक्राइब तो फ्री है, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। बाकी मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको ढेर सारी खुशियाँ, सुख सुकून अता करे, आपके खानों में, आपके रिज़्क में, आपके घरों में और आपके सेहत में बरकत दे। और आप सब अपने बुज़ुर्गों का, अपने बच्चों का, अपने बड़ों का और अपने हमसायों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको ढेर सारी खुशियाँ दे। आमीन सुम्मा आमीन। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।